प्यारे बच्चों, आज हम प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न क्रमांक 4, 5, 6, 7 और 8 हल करेंगे। इसके पहले के जितने भी वीडियो हैं सारे वीडियो प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो आराम से देख सकते हैं। देखिए, यहाँ प्रश्न क्रमांक 4 दिया है, AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। पद ज्ञात करना है। पद का मतलब क्या है कि हमको n का मान ज्ञात करना है, और 78 दिया है मतलब कि अंतिम पद हमारा दिया हुआ है। ठीक है ना। अंतिम पद को हम क्या लिखते हैं, an लिखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे a का मान लिखेंगे। a का मान यहाँ देखिए, हमको प्रथम पद क्या दिया है, 3 दिया है। इसके बाद हम d निकालेंगे। d कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में पहले पद को घटाते हैं। दूसरा पद हमारा क्या है, 8 है, और पहला पद हमारा क्या है, 3 है। तो देखिए d हमको क्या निकला, 8 में जब 3 को हम घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा 5। ठीक है। और an का मान भी दिया हुआ है। an का मान हमारा दिया है 78। ठीक है ना। अब हमको पद ज्ञात करना, अर्थात n का मान हमको ज्ञात करना है, तो हम an का फार्मूला लगाएंगे। और जिसमें an का मान दिया हो तो an के फार्मूले को हम क्या करते हैं, उल्टा लिखते हैं। चलिए फार्मूला लिख दें। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर होता है an। ठीक है ना। a का मान देखिए 3 है, प्लस n का मान हमको ज्ञात करना है, तो इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। d का मान हमारा 5 है, तो 5 लिख देंगे। an हमारा 78 है, तो हम 78 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे जो है 3 प्लस में है, बराबर के उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे n माइनस 1 इंटू 5 बराबर 78। ये प्लस में उधर गया तो माइनस में हो गया। तो n माइनस 1 गुणे 5 बराबर 78 में जब 3 को हम घटाएंगे तो हमको मिलेगा 75। ठीक है। अब देखिए n माइनस 1 में 5 का संबंध गुणे का है, जब बराबर के उधर ले जाएंगे तो भाग का हो जाएगा। तो यहाँ बनेगा हमारा n माइनस 1 बराबर 75, और भाग में चला गया, गुणा में है इधर गया तो भाग में चला गया 5। अब 5 से 75 विभाजित हो जाएगी, तो इसको हम विभाजित करेंगे। तो देखिए 5 एकम 5, 7 में 5 तो निकल गया, बच गया 2, 2 और 5 हो गया 25। तो 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 5 बार जाएगा 5 25। तो देखिए n माइनस 1 बराबर हमको मिला 15। तो n बराबर यदि हम लिखें तो दिया है 15, और ये ऋण में है उधर गया तो धन में हो जाएगा 1। ठीक है। अब देखिए n का मान हमको 15 में जब 1 जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, हमको 16 मिल जाएगा। प्रश्न में पूछा है कि कौन सा पद 78 है। देखिए कौन सा पद मिल रहा है, 16वां पद हमको 78 मिलेगा। तब यहाँ हम लिखेंगे अतः श्रेणी का 16वां पद 78 होगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि चौथा प्रश्न आपको
अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अब अगले क्रम में हम इसी का 5वां प्रश्न हल करेंगे। तो देखिए 5वां प्रश्न हमारा दिया है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। कितने पद मतलब हमको n का मान ज्ञात करना है। ठीक है ना। अब देखिए 2 प्रश्न है 5वें का, तो हम पहले वाले को हल करेंगे पहले, उसके बाद दूसरे को करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें ये श्रेणी है 7 है, 13 है, 19 है, फिर डॉट डॉट है, और देखिए अंतिम पद हमारा यहाँ दिया है 205। ये हमारा क्या होगा, an का मान होगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ये प्रथम पद क्या है। प्रथम पद हमारा दिया है 7 और इसके बाद हम निकालेंगे d। ठीक है ना। तो दूसरे पद में पहले पद को घटा दीजिए, तो 13 में 7 को हम घटा देंगे। ठीक है, तो d देखिए हमारा क्या मिला, 13 में 7 को घटाएंगे तो हमको मिल जाएगा 6। ठीक है ना। और an दिया हुआ है, an 205। ठीक है ना। जब an दिया हो तब हम फार्मूले को उल्टा लिखते हैं। अब फार्मूला लिखेंगे a प्लस n-1 इंटू d बराबर an। ठीक है ना। a का मान हमारा 7 दिया है, हम 7 लिखेंगे। हमको n तो ज्ञात करना है, तो यहाँ लिखेंगे n-1 और d हमारा दिया है 6 बराबर an का मान दिया है 205। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब जो है 7 यहाँ पे धन में है, जो बराबर को उधर ले जाएंगे तो ऋण में हो जाएगा, तो मिलेगा n-1 गुणे 6 बराबर 205। ये प्लस में है, उधर गया तो माइनस में हो गया, तो n-1 गुणे 6 बराबर 205 में जब 7 को हम घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा 198। अब देखिए n-1 का 6 में संबंध गुणे का है, बराबर को उधर ले जाएंगे तो भाग का हो जाएगा, तो n-1 बराबर 198 भागे 6। तो n-1 बराबर 198 में जब 6 का हम भाग दे देंगे तो हमको मिल जाएगा 33। ठीक है, अब देखिए n लिखेंगे यहाँ, n बराबर 33, ये ऋण में है, उधर गया तो धन में हो जाएगा 1, तो n बराबर 33 में 1 जोड़ देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 34 मिल जाएगा। तो कितने पद हैं इसमें, इस श्रेणी में, n का मान क्या मिला, 34। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः श्रेणी में 34 पद हैं, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, ठीक है ना। अब इसी का हम प्रश्न क्रमांक 2 करेंगे। देखिए प्रश्न क्रमांक 2 दिया है 18, 15 सही 1/2, 13 डॉट डॉट, और लास्ट में दिया है, अर्थात अंतिम पद दिया है हमारा -47। अंतिम पद को हम an कहते हैं। ठीक है ना। अब सबसे पहले तो हम इसमें, अब पदों की संख्या तो हमको इसमें ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले हम प्रथम पद लिखेंगे। प्रथम पद a का मान देखिए यहाँ दिया है हमारा 18। ठीक है, अब प्रथम पद के बाद हम d निकालते हैं सार्वंतर, तो d निकालेंगे। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे लिखा है 15 सही 1/2, तो मिश्र भिन्न को हम विषम भिन्न में बदल लेंगे। ठीक है ना। तो 2 का 15 में गुणा करेंगे तो 2 15 दूना 30, और 30 में 1 को जोड़ देंगे तो हमको मिल जाएगा 31, तो 31/2 हो जाएगा ये। तो हम लिखेंगे हाँ
31/2। E2 दूसरा पद हमको मिला 31/2। दूसरे पद में पहले पद को घटाएंगे और ऋण करेंगे हम क्या, 18। ठीक है ना। अब इसके बटे कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेंगे। अब देखिए अलग अलग संख्याएं, हर में 2 और 1 का हम गुणा कर देंगे तो 2 एकम 2। इसके बाद क्रॉस गुणा करेंगे 31 का 1 में तो 31 एकम 31 और 18 का 2 में तो 18 दूना होता है 36। ठीक है। तो 36 में 31 को जब हम घटाएंगे तो हमको मिलेगा 5 और बड़ी संख्या माइनस में है तो माइनस लगा देंगे और बटे में 2 है तो देखिए डी का मान हमारा मिल गया -5/2 और an का मान हमारा दिया हुआ है। an हमारा दिया है -47 और जब an का मान दिया हो तो हम फार्मूले को उल्टा लिखते हैं। चलिए लिखते हैं a + n-1 इंटू डी बराबर an। a का मान हमारा है 18 प्लस n-1 और d का मान हमारा दिया है क्या, -5/2 तो -5/2 और बराबर an हमारा है -47। ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 18 धन में है, बराबर को उधर ले जाएंगे तो ऋण में हो जाएगा। तो देखिए n-1 इंटू -5/2 बराबर -47 है। ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए n-1 इंटू -5/2 बराबर, अब देखिए दोनों का चिन्ह जो है समान है। समान चिन्ह होने पे राशियां क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। चिन्ह वही रहता है, चिन्ह हमारा क्या होगा, माइनस ही होगा। और 47 में जब 18 को हम जोड़ेंगे तो हमको मिल जाएगा 65। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे n-1 में संबंध इसका जो है गुणे का है। ठीक है ना। अब जब इस संख्या को हम बराबर की इधर ले जाएंगे तो जो भाग में है वो तो गुणे में हो जाएगी और जो गुणा में है वो भाग में चली जाएगी। मतलब संख्या जब बराबर को उधर ले जाएंगे तो संख्या हमारी पलट जाएगी, नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे। तो देखिए लिखेंगे यहाँ n-1 बराबर -65 और नीचे वाली संख्या हमारी चली जाएगी ऊपर में, जो भाग में है वो चली जाएगी गुणे में और जो गुणे में है वो चली जाएगी भाग में। तो यहाँ हो जाएगा -5। -5/2 था तो जब बराबर को उधर ले गए तो देखिए 2/-5 हो गया, उल्टा हो गया। अब देखिए माइनस से माइनस हमारा कट गया तो यहाँ बच्चा हमारा n-1 बराबर 65 में जो है हम जो है 2 का गुणा कर देंगे। लेकिन चलिए संख्याएं कट रही हैं, काट देते हैं 5 से। 5 एकम 5 तो निकल गया, ये बचा 1 और बच गया यहाँ 5। 1 और 5 हुआ 15 तो 5 तिहाई 15। तो देखिए हमको मिला 13 यहाँ मिला और गुणे यहाँ 2 मिला तो यहाँ 2 लिख देंगे। तो n-1 बराबर 13 में जब 2 का गुणा करेंगे तो 13 दूना 26 मिलेगा। ठीक है। अब देखिए n-1 बराबर 26 है तो n बराबर देखिए क्या मिलता है, 26 है, ये ऋण में है, उधर गया तो धन में हो गया। तो n का मान 26 में 1 जब जोड़ेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 27 मिलेगा। हमको पदों की संख्या ज्ञात करनी थी, n का मान हमको मिल गया 27। तो इस श्रेणी में कितने पद होंगे, 27 पद होंगे। तो यहाँ लिखेंगे अतः श्रेणी में 27 पद होंगे। ठीक है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। उम्मीद है कि 5वां प्रश्न भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब जो है
अगले क्रम में हम इसी का छठवां प्रश्न हल करेंगे। देखिए छठवां प्रश्न हमारा है कि क्या AP 11, 8, 5, 2 डॉट डॉट का एक पद -150 है, यदि है तो क्यों? इसका कारण आपको देना है, ठीक है ना। तो चलिए हम आगे इसको हल करते हैं। यहाँ पे देखिए पद मतलब हमको क्या ज्ञात करना है, n ज्ञात करना है, और -150 जो दिया है ये हमारा क्या होगा, श्रेणी का अंतिम पद होगा an, ठीक है ना। कि मतलब यह श्रेणी का कौन सा पद है, यदि है तो क्यों, कारण देना है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो हम इसका a लिखेंगे। a मतलब प्रथम पद। तो देखिए प्रथम पद यहाँ दिया है हमारा 11, इसके बाद हम निकालेंगे d, जिसको कहते हैं सारवंतर। दूसरे पद में पहले पद को हम घटाएंगे। दूसरा पद हमारा 8 है, पहला पद हमारा 11 है, और 11 में जब 8 को हम घटाएंगे तो हमको तो मिलेगा 3, लेकिन देख रहे हैं कि बड़ी संख्या माइनस में है तो यहाँ माइनस लगा देंगे तो -3 मिलेगा हमको, ठीक है। और an देखिए हमको दिया हुआ है, an बराबर दिया है -150, ठीक है। अब हमको n ज्ञात करना है, पद जो है कि ये पद जो है -150 इस श्रेणी का है कि नहीं है, यदि है तो क्यों, n का मान हमको ज्ञात करना है। तो चलिए जब an दिया है तो फार्मूले को हम उल्टा लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू d बराबर an, ठीक है ना। अब देखिए a का मान हमारा क्या दिया है 11, लिखेंगे प्लस n माइनस 1, और d हमारा दिया है -3 बराबर an दिया है -150, ठीक है ना। अब यहाँ लिखेंगे n माइनस 1 इंटू -3 बराबर -150। अब देखिए प्लस में है, बराबर को उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, -11, ठीक है। देखिए n माइनस 1 इंटू -3 बराबर, अब दोनों का चिन्ह देखिए माइनस है तो समान चिन्ह होने पे राशियां जुड़ेंगी, चिन्ह वही रहेगा तो चिन्ह हम माइनस रख देंगे। 150 में जब 11 को जोड़ेंगे तो हमको मिल जाएगा 161। अब देखिए n माइनस 1 का संबंध -3 में गुणे का है, जब -3 को बराबर को उधर ले जाएंगे तो भाग का हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे n माइनस 1 बराबर -161, और भाग में चला जाएगा -3, तो माइनस से माइनस हमारा क्या होगा, कट जाएगा। अब देखिए n माइनस 1 लिखा है तो -1 को यदि उधर हम ले जाएंगे तो माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो n बराबर मिलेगा हमको 161/3, ये ऋण में उधर गया तो प्लस में 1 हो गया। अब इसके बटे कुछ नहीं है तो 1 तो मान ही सकते हैं। तो n बराबर 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 3 एक्का 3 हो जाएगा, और क्रॉस गुणा करेंगे 161 का 1 में तो 161 मिलेगा, और 3 का 1 में तो हमको 3 मिल जाएगा, ठीक है ना। तो n बराबर 161 में जब 3 को जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 164/3। अब हम देख रहे हैं कि 164 में 3 का भाग नहीं जा रहा है। ध्यान दीजिएगा कि हमेशा n अर्थात पदों की संख्या जो है किसमें होती है, पूर्णांक में ही होती है। कभी भी पदों की संख्या भिन्न के रूप में नहीं होती है, ये भिन्न के रूप में है ना। आप जो है हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो है कि जो पदों की संख्या होती है वह पूर्णांक में होगी, ठीक है ना, अर्थात भिन्न में नहीं होगी। यदि भिन्न में n का मान आ गया तो निश्चित हो गया ये जो -150 है इस श्रेणी का पद नहीं होगा। तब यहाँ हम लिखेंगे यहाँ n एक
पूर्णांक संख्या नहीं है। ठीक है ना। अतः -150 AP का एक पद नहीं हो सकता है। और यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। उम्मीद है कि छठवां भी प्रश्न आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अगले क्रम में हम इसी का प्रश्न क्रमांक 7 को हल करते हैं। देखिए प्रश्न क्रमांक 7 हमारा दिया है, उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। देखिए 11वां पद क्या दिया है, 38। तो 11वां पद अर्थात A11 हमारा दिया है 38। वह 16वां पद क्या दिया है, 73। मतलब कि A16 का मान हमको दिया है 73। ठीक है ना। अब हमको 31वां पद क्या करना पड़ेगा, ज्ञात करना पड़ेगा। तो पहले हम इसको A और D का मान पहले प्राप्त करते हैं। तो A11 को हम देखिए क्या लिखते हैं, A प्लस 1D कम करेंगे तो 10D, A प्लस 10D बराबर हमको दिया है 38। ये हमारा बनेगा समीकरण नंबर 1। ठीक है ना। अब A16 16वां पद को कैसे लिखेंगे, 1D कम कर देंगे तो लिखेंगे A प्लस 15D बराबर दिया है 73। ये हमारा बनेगा समीकरण नंबर 2। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि यहाँ पे A का गुणांक बराबर है और दोनों का चिन्ह क्या है, धन धन है। अब A को हमको हटाना है अर्थात विलुप्त करना है। तो क्या करेंगे, इसके चिन्ह को हमको बदलेंगे। तो चिन्ह को कब बदलते हैं, जब हम समीकरण 1 समीकरण 2 को घटाएंगे। तब यहाँ लिखेंगे क्या करने पर, घटाने पर। अब जब घटाएंगे तो जो नीचे समीकरण उसका चिन्ह बदल जाएगा। इसका प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इसका भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इसका भी प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। अब देखिए धन में और ऋण में ये है, कट गया। अब देखिए 15D ऋणात्मक है, 10D धनात्मक है, संख्याएं आपस में घटेंगी। जब 15D में 10D को घटाएंगे तो हमको मिलेगा 5D और बड़ी संख्या माइनस में है तो माइनस लगा देंगे। ठीक इसी तरह देखिए 38 धनात्मक है और 73 ऋणात्मक है, तो 73 में जब 38 को हम घटा देंगे तो हमको मिलेगा 35 और बड़ी संख्या माइनस में है तो हम माइनस लगा देंगे। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे D और -5 का संबंध गुणे का है। जब बराबर को उधर ले जाएंगे तो भाग का हो जाएगा। तो यहाँ मिलेगा D बराबर -35 बटे -5। माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो गया और 5 का पहाड़ा कितने बार गया, 7 बार। 5 सत्ते 35। तो देखिए D का मान हमको मिल गया 7। D का मान कितना मिल गया, 7 मिल गया। अब इस D के मान को समीकरण 1 में हम रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे D के मान को समीकरण 1 में रखने पर, अब D के मान को जब समीकरण 1 में रखेंगे तो हमको A का मान मिल जाएगा। अब देखिए समीकरण 1 है क्या, A प्लस 10D बराबर 38। तब यहाँ लिखेंगे A प्लस 10D बराबर 38। अब A का मान हमको ज्ञात करना है। तो A को मान हम तो मालूम है नहीं तो ये लिख देंगे। अब 10 का D में संबंध गुणे का है तो गुणे का चिन्ह लगा लेंगे। तो D का मान हमारा क्या दिया है, 7 दिया है, बराबर 38।
अब ध्यान दीजिएगा, a प्लस 10 में 7 का गुणा करेंगे तो 10 सत्ते 70 और बराबर 38। अब ध्यान दीजिएगा कि a लिखेंगे और बराबर हम लिख दिए का 38। ये प्लस में जब उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 70, ठीक है ना। तो a का मान देखिए क्या मिलेगा, 70 में जब 38 को हम घटाएंगे, 70 में जब 38 को घटाएंगे तो हमको मिलेगा 32, और बड़ी संख्या माइनस में है तो हम माइनस लगा देंगे। तो देखिए a का मान हमको क्या मिल गया, 32 माइनस 32 मिल गया। अब जब हमको a और d मालूम हो तो हम कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं। हमको कौन सा पद ज्ञात करना है, 31वां पद ज्ञात करना है, ठीक है ना। अर्थात a31 को हम क्या लिखते हैं, एक d कम कर देंगे तो a प्लस तो लिखेंगे ही, और जब d लिखेंगे तो एक d कम कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 30d। 31वां पद को हम लिखते हैं a प्लस 30d, ठीक है ना। अब a और d का इसमें मान रख दीजिए, तो a का मान हमारा आया है -32 प्लस 30 का d में संबंध गुणे का है तो गुणा कर लेंगे। अब d का मान देखिए हमको मिला है 7, तो यहाँ लिखेंगे 7 बराबर -32, ठीक है, प्लस 30 का जब 7 में गुणा करेंगे तो 7 त्रिक 21 और 0 है तो 0 रख देंगे, तो हमको 30 में जब 7 का गुणा करेंगे तो 210 प्राप्त होगा। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे 32 जो है माइनस में है, 210 धन में है, दोनों संख्याएं घटेंगी, और 210 में जब 32 को हम निकालेंगे तो हमको मिलेगा 178, ठीक है ना। 31वां पद हमको क्या मिला, 178। तो 31वां पद 178 मिल गया हमको, तब लिखेंगे अतः 31वां पद 178 होगा। हमको क्वेश्चन में जो है 31वां पद पूछा था कि 31वां पद आपको ज्ञात करना है, तो 31वां पद हमको मिला का 178। चलिए इसका भी आप स्क्रीन शॉट ले लें, ठीक है ना। उम्मीद है कि 7वां प्रश्न भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसी का हम 8वां प्रश्न को हल करेंगे। 8वां प्रश्न देखिए दिया है कि एक एपी में 50 पद हैं, कुल पद कितने हैं, 50 हैं, है ना। यदि हम आपसे पूछें कि अंतिम पद कौन सा होगा, 50 होगा। जब अंतिम पद क्या होगा, 50 होगा। यदि 1 से 50 तक की यदि गिनती लिखी हुई है, ठीक है ना, अब पूछें कि अंतिम गिनती कौन सी होगी, तो आप निश्चित तौर पे बताएंगे कि 50 ही अंतिम गिनती होगी। तो यहाँ बोला है कि 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है। तीसरा पद कितना है, 12 है, और अंतिम पद 106 है। अब अंतिम पद 106 है, अंतिम पद का मतलब क्या है, कुल तो 50 पदें हैं, तो अंतिम पद निश्चित है कि हमारा 50 होगा। तो इसका 29वां पद आपको ज्ञात करना है। 29वां पद हमको ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखिए इसमें तीसरा पद दिया है, अर्थात A3 का मान हमारा दिया है 12, व अंतिम पद 106 है। कुल पद हमारे कितने हैं, 50 हैं। तो जब 1 से 50 तक की गिनती लिखी है, तो हम पूछें कि अंतिम गिनती कौन सी है, तो 50 है आप बताएंगे। तो मतलब अंतिम पद हमारा क्या होगा, 50 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे A50 अंतिम पद हमारा दिया है कितना, 106। A50 का मान हमारा 106 दिया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम इसका A3 को क्या लिखते हैं, A प्लस 2D। A प्लस 2D का मान हमारा दिया है 12। ये हमारा बनेगा समीकरण नंबर 1। और A50
ए 50 को हम क्या लिखेंगे, एक डी कम कर देंगे, तो ये हमको मिलेगा ए प्लस 49 डी बराबर क्या दिया है 106। ठीक है, ये हमारा बन जाएगा समीकरण नंबर 2। अब हम देख रहे हैं कि ए के गुणांक हमारे समान हैं और चिन्ह भी समान है। तब क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाएंगे। तब लिखेंगे घटाने पर, जब घटाएंगे तो इसका चिन्ह प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, इसका भी प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, इसका भी चिन्ह प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। अब ये प्लस में है माइनस में है तो कट गया। अब देखिए 49D में आपको 2D क्या करना है, माइनस करना है, क्योंकि ये माइनस में है प्लस में है, जुड़ेंगी नहीं संख्याएं, घटेंगी। तो 49D में 2D आप घटाएंगे तो हमको मिलेगा 47D। अब बड़ी संख्या माइनस में है तो हम माइनस लगा देंगे। अब यहाँ देखिए 12 धन में है, 106 ऋण में है, तो 106 में जब 12 को हम घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा 94, और बड़ी संख्या माइनस में है तो हम माइनस लगा देंगे। अब देखिए -47 का डी में संबंध गुणे का है, जब बराबर को उधर ले जाएंगे तो भाग का हो जाएगा, तो डी बराबर -94 भागे -47, माइनस से माइनस हमारा कट गया, तो 47 दूना क्या होता है 94। 47 का 2 बार जब 2 में गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 94, तो 47 दूना 94। तो देखिए डी का मान हमको मिल गया 2। ठीक है, अब ए का मान हमको ज्ञात करना है, तो डी के मान को समीकरण 1 में हम रख देंगे। तब यहाँ लिखेंगे डी के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 देखिए हमारा है a + 2d बराबर 12, तो यहाँ लिखेंगे a + 2d बराबर 12, लिखेंगे a + 2 का d में संबंध गुणे का है तो गुणे का चिन्ह लगा लेंगे, d का मान हमारा आ गया 2 बराबर 12। ठीक है, अब देखिए 2 दूना 4 बराबर 12। ठीक है, तो a बराबर 12, ये धन में उधर गया तो माइनस में हो गया -4। ठीक, तो a बराबर 12 में 4 को घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा 8 मिलेगा। अब देखिए हमको a का भी मान मालूम हो गया, और a और d यदि हमको मालूम हो तो हम कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें देखिए पूछा है कि 29वां पद ज्ञात करना है, तो 29वां पद को हम देखिए ज्ञात करेंगे a29। अब a29 को हम क्या लिखते हैं, a प्लस तो लिखेंगे, 29 है तो 1 डी कम हो जाएगा, तो हमको आ रहा होगा 28D। ठीक है, तो a का मान हमको मिला 8 + 28 में d का संबंध गुणे का, तो गुणे का चिन्ह लगा लेंगे, और d का मान देखिए हमको मिला है 2, तो यहाँ रख देंगे 2। तो यहाँ 8 + 28 में जब 2 का गुणा करेंगे तो 28 दूना 56 होता है, तो यहाँ 56 लिख देंगे। अब देखिए 56 में जब 8 को हम जोड़ देंगे तो हमको मिल जाएगा 64। ठीक है ना, तो 29वां पद क्या मिला 64। तब यहाँ हम लिखेंगे अतः 29वां पद 64 होगा। ठीक है, यही हमारा जो है क्या होगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको 8वां प्रश्न भी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आप इसका आराम से स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, ले लिए होंगे। अब आपको इसमें प्रश्न क्रमांक 4 से प्रश्न क्रमांक 8 तक हमने हल करके बताया। उम्मीद है कि आपको यह सारे प्रश्न अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी
तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।